Assalamu alaikum everyone, this is Mac here and I welcome you all to my YouTube channel which is called Mac Vlogs. So we are live now with my another guest all the way from Islamabad. Let me welcome him. His name is Naveed Ahmed Khan. I have known him from very long time from Oman. So first of all, Assalamu alaikum Naveed bhai, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? खैरी से हैं? Allah ka karam bilkul theek thak. So I just want to let my viewers and followers to know that this session is going to be in our mother tongue, which is Urdu. So we're going to be talking in Urdu today with Naveed Bhai, basically because this topic is really interesting to talk with him. So Naveed Bhai, please, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद हम इस सेशन को इतना खूबसूरत और इतना मज़ेदार बनाते हैं ताकि तमाम देखने वाले लोगों को मज़ा आए आपसे बात करते हुए. प्लीज गो अहेड. मैं नाम तो सब आपको मालूम है, नवीद अहमद खान मेरा नाम है और पिछले 15 सालों से मैं ओमान में मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में वहाँ पर से जॉब से वाबस्ता हूँ, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और उसके अलावा बहुत सारा मसरूर ने काफ़ी डिटेल बताई। कम्युनिटी के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मैंने काम किया और वी आर द पायनियर। पहला जो है जीसीसी का जो यूथ विंग है वो हमने बनाया और देयर आर मैनी थिंग्स, वो हम आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। और एक मैं सोशल वर्कर भी हूँ और साथ साथ चीज़ें फिर आगे जानने को मिलेंगी। अच्छा, तो आप सोशल वर्कर भी हैं? ये मुझे नहीं पता था, ये आपने मुझे आज ही खुलासा किया है इस बात का। जी, वाईपीएस बेसिकली देखिए, हमने वाईपीएस में अगर आपको सोशल वर्कर के हवाले से बताऊं कि जो वाईपीएस का हमने जो पहले किया, इसका हमारा एलैबोरेट कर देते हैं हमारी क्राउड को पता करने के लिए। वाईपीएस इज यंग पाकिस्तानीज एक्सपैट्स सोसाइटी, एम आई राइट? बेस्ड इन ओमान। राइट, बिल्कुल जी, बेस्ड इन ओमान। और ये पहला यूथ विंग जो है सोशल क्लब का पाकिस्तान का ये बना और बेसिकली हमारा पर्पस ही उसमें यही था कि लोगों की जॉब प्लेसमेंट बेसिकली और सॉफ्ट इमेज फॉर पाकिस्तान। तो हमने 100 की तादाद में लोगों की नौकरियां करवाई और सोशल वर्क हमने बहुत सारा सोशल वर्क किया। फर्दर फिर हम आगे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे इस पे। जी, तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं मस्कत में था मैंने इस बारे में सुना था, यंग पाकिस्तानी एक्सपैट्स सोसाइटी के बारे में, YPES के बारे में। मैंने भी कोशिश की थी इसको ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था उस टाइम पे। इट वाज़न्ट बीन फॉर्म्ड, मतलब तैयार नहीं हुआ था। लेकिन मैंने सुना था क्योंकि यूथ को इकट्ठा करने की बात चली थी वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कि अच्छे यंगस्टर्स को इकट्ठा किया जाए और पाकिस्तान की इमेज को ज़रा पॉजिटिव एंगल से दिखाया जाए मस्कत में और उनसे काम लिया जाए। क्या ये दुरुस्त है? इस बात पे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसे ही है। एक्चुअली देखिए, हम लोगों ने पहले इसको जो है इनिशिएटिव लिया था, हम है पाकिस्तानी, ये इनिशिएटिव लेके स्टार्ट किया। तो इसमें मैं अगर थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि हमारे एक बड़े ही प्यारे साथी दोस्त हैं, खावर उसामा सिद्दीकी। तो फिर आई मेट विद हिम, खावर से मुलाकात हुई। खावर भी कुछ इसी फील्ड में काम कर रहे थे। फिर ये वाईपीएस का नाम जो है फिर हमने मिलकर एक डिसाइड किया, एक आइडिया दिया। तो फिर यंग पाकिस्तानी एक्सपेक्टेड सोसाइटी हमने बनाई। बेसिक मकसद हमारा था डेटा। हमने अपनी वेबसाइट बनाई, हमने पाकिस्तान एम्बेसी को पहली वेबसाइट जिसने फिर हमने जो हमारे ओवरसीज का उनका डेटा हमने प्रोवाइड किया और फिर हमने नेटवर्क पे पाकिस्तानियों के लिए जॉब प्लेसमेंट का काम किया। क्योंकि हम लोग जो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में था, हमें वहां से जॉब्स का पता चलता था, वो फिर जॉब्स हम आगे शेयर करते थे। तो एक नेटवर्क बनाकर हमने जॉब प्लेसमेंट का सिलसिला स्टार्ट किया और सॉफ्ट इमेज फॉर पाकिस्तान, वो फर्दर मैनी जो हमने उसके अंदर काफी जो काम किए डिफरेंट, फिर इसको बड़ा प्लेटफॉर्म पे लेकर गए। और लेटर ऑन फिर अल्लाह ताला इनको जन्नत करे, हमारे जो एक्स एम्बेसडर थे सुहेल अमीन साहब, तो वो फिर उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो हमने इसको जीसीसी का पहला यूथ विंग जो है वो फिर हमने सोशल क्लब का बनाया। पहला नंबर 1, वेरी गुड जी। पहला अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा इसी मौजू पे कि मैंने अक्सर पाकिस्तान एम्बेसी में बहुत सारे लेबर्स को देखा, ठीक है, जब मैं मस्कत में होता था, कि वो आते थे बहुत दूर-दूर के इलाकों से अपने कामों के लिए।
क्या ये YPES जो हमने बनाया है मस्कत में, जिसको आप हेड कर रहे हैं इस वक़्त, इसके अंडर में इन लेबर्स के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उनको हेल्प आउट किया जा रहा है? क्योंकि अब तो इस वक़्त कोविड-19 चल रहा है, तो आप इस वक़्त इस्लामाबाद में, क्या आपकी टीम इसके ऊपर काम कर रही है मस्कत पे? जी, इस पे कर रही है टीम, फैसल नवाज है वहां पर, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो हम लोगों अच्छा। ने यहाँ भी कोविड-19 में अभी भी स्टिल हमने वहां पे हमने फंडिंग की, यहाँ पर काफी ज्यादा हमने काम किया। वहां भी जितना हो सकता है कि कोविड की वजह से थोड़ी सी सूरत हाल इस तरह की है, तो उनके लिए जितना डेटा कलेक्ट करना, उनको इन्फॉर्मेशन पास करना, वो पूरा हम कोशिश कर रहे हैं वहां पर जितना हो सकता है। इस पे फैसल नवाज वहां पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आसिफ साहब हैं और बाकी टीम के लोग हैं जो उस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो आप ये बताते चलें हमारे फॉलोअर्स को और हमारी ऑडियंस को कि यूजुअली पाकिस्तानीज़ तो मस्कत में नौकरियों के लिए आते हैं और तो फिर वो अपनी नौकरी में बिज़ी होते हैं। तो आपके दिमाग में ये कैसे आइडिया आया कि मैंने ये काम भी करना है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की इमेज के लिए? ये आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअल में हमारा इस तरह हुआ कि एक दफा एक इदारा था, वहां पर हम लोग गए पाकिस्तानीज के लिए, एक जॉब के लिए। वहां पर हमने सीवीज दी, पाकिस्तानी थे, उन्होंने देना था। तो उस इदारे में हमारी जो है वो कोई सुनवाई नहीं थी। आई विल नॉट मेंशन द नेम। तो क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग डोमिनेट थे कि जो इवन तो उनके डेटाबेस में भी हमारा नाम नहीं आता था, तो अच्छा। जो आप उनकी लिस्ट पे जाएं, तो हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल थी और लोग बड़े परेशान थे और जॉब्स काफी ज्यादा थी। वो हमने वहां से फिर इनिशिएटिव लिया कि यार हमारा एक खुद पहचान होनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो उस पर भी हम कामयाब हुए। उस इदारे को भी अपना नाम पाकिस्तान उन्होंने वहां पे डाला, लोगों को हमें रिकग्नाइज किया उन्होंने। फिर फर्दर फिर हमने इसके ऊपर जो है ना एक प्लान्ड, फिर इसके ऊपर हमने काम फिर स्टार्ट करना शुरू किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इस वक़्त जो मस्कत के हालात हैं, जो जीसीसी के हालात हैं, काफ़ी लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं या उनकी उनको लेटर्स मिल गए हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अकोमोडेटिंग एनी मोर पीपल फॉर द जॉब्स, पाकिस्तानी स्पेशली, और वो सब छोड़-छाड़ के एम्बेसी उनकी मदद में लगी। आपने जैसे अभी ज़िक्र किया कि YPES भी लगी हुई है उन सबको वापस पाकिस्तान भेजने में। तो इस सूरत हाल में कैसे नौकरियों की सिक्योरिटी या सिक्योर कर पाएँगे पाकिस्तानी, या हाउ डू यू सी कि पाकिस्तानी जो इस वक़्त पाकिस्तान में बैठे हैं, उसे मस्कत या जीसीसी में जॉब्स ढूँढने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अब तो सबकी जॉब्स जा रही हैं। हाँ, अभी देखें, अभी मैं आपको बताऊं कि दुनिया जो है ना ये कोविड के बाद बिल्कुल चेंज हो गई है। हमें इस वक्त आईटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ऑनलाइन हमें आना पड़ेगा हर चीज को। तो ठीक है। अब आप देखें कि आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये टोटल जो है वो चेंज हो गई है इसकी बिल्कुल। तो आईटी के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेबर डेफिनेटली हमारी बहुत ज्यादा मुतासर हुई है और हो रही है। तो लेकिन ये कि आईटी बेस, इसके ऊपर हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा जितना ज्यादा हो सके। तो ये आईटी के जो टेक्नीशियंस और आईटी बेस ही, इसी के ऊपर ज्यादा फोकस जो आजकल के हालात हैं, जो मुझे नजर आ रहा है। तो आप ज़रा बताते चलें हमारे फॉलोअर्स को कि आपके YPS में आपके क्या अचीवमेंट्स और क्या आपने इवेंट्स किए हैं उसके अंडर में, ताकि लोगों को पता चले कि आपने कुछ काम भी किया है या नहीं किया है। जी, जी, जी। देखिए, हमने हंड्रेड्स, 100 की तादाद में हमने जॉब्स करवाई, ठीक है, अच्छा। पाकिस्तानियों की। उसके अलावा हमने बोल मूवी शो लेकर आए, फ्लड का जो है वो आप हुमैमा मलिक फंड और कलेक्शन के लिए। हुमैमा मलिक को ओमान तो नहीं लेकर आए थे? जी नहीं, उनको नहीं आए, मूवी लेकर आए थे जी। तो अच्छा, वो ठीक हमने है। बोल मूवी शो, हमने उसके हमने 2500 टिकट बेचे थे। तो डेट वाज यानी कि सिनेमा में जाकर उसके हमने शो करवाए। तो अच्छा। उसका जो फंड था वो हमने पाकिस्तान भेजा। फिर हमने एक पेंटिंग अपने लिए, क्योंकि वाईपीएस खुद पैसे अपने जनरेट करता था, तो हमने कुछ पाकिस्तान से पेंटिंग मंगवाई थी। वो अच्छा। पेंटिंग फिर हमने ऑक्शन की विद पाकिस्तान एम्बेसी, और वो फिर हमने उसके लिए फंड फंड उसके लिए जनरेट किया। अगर मैं देन गलत नहीं हूँ, जी, तो ये ऑक्शन आपने ओमान सोसाइटी ऑफ आर्ट्स में करवाई थी, जहाँ पर सारे पाकिस्तानी लोग जी, जी, जी। आके जी, 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 ऑक्शन बिल्कुल। जी, खरीदी थी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वहां भी करवाई, और फिर पाकिस्तान स्कूल के प्लेटफॉर्म पे भी ये हुआ, वो भी हमने किया। देन मैनी फिर हमने फर्स्ट जो है पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया, सुल्तान सेंटर पे पहला,
और उसके अंदर 46 अब तो आम का सीजन पाकिस्तान में चल ही रहा है, तो आप क्या कहते हैं, हमारे मैंगो छाए हुए मस्कत में या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तो काफी उस पे फिर रहमान मलिक साहब जिन दिनों आए थे, फिर पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमें फिर बीच में, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट चली गई, रेमिटेंस का एम्बेसडर उन्होंने पाकिस्तान वो एक प्रॉमिस किया था, बाद में उन्होंने राब्ता भी किया, वो खैर सिलसिला नहीं हो सका। तो इस तरीके से फिर हमने स्पेशल कैंप लगवाए पाकिस्तान आर्मी के थ्रू, इधर किया, सिलसिला किया जॉब्स का पाकिस्तान में। एक जेनेटको कंपनी है काफी बड़ा, उन्होंने हमारे साथ काफी ज्यादा हेल्प की पाकिस्तानी लेबर्स को हायर करने में। तो इस तरीके से हमने काफी जो है वो सिलसिला जो वाईपीएस ने वहां पर इसमें किया। बाकी आपको पता है 5 स्टार हमारे डिनर्स और जॉब्स, उसी में ये होता था कि पाकिस्तान को प्रमोट करना बेसिकली हमारा। ठीक है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, बेसिकली आई डोंट नो वेदर दिस गोइंग टू बी वर्किंग आउट और नॉट। ये इसको हम फ्यूचर में देख सकते हैं अगर आप इसका इनिशिएटिव लें, और जब आपको सही लगे कि जो हम जैसे नौजवान हैं, जो माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं, जो पब्लिक को एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों या एक पब्लिक स्पीकिंग जिसे आती हो, फॉर एग्जांपल जो जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त मस्कत के अंदर हैं या जो पाकिस्तान से पब्लिक स्पीकर का जो हैं, जिनको आप मस्कत में ला के बात करवा सकते हैं अपने वाईपीएस के अंदर, क्या ये मुमकिन है, हो सकता है, ताकि सबको एक प्लेटफॉर्म मिले वाईपीएस के अंदर अपने आप को प्रमोट करने का? जी इसमें हम कर सकते हैं बिल्कुल। ये कोविड की थोड़ी सी सूरत अच्छी होगी तो उस पर हम कर सकते हैं। हमने इसमें काफी लोगों को इसमें मौका दिया, चांस दिया बोलने का, हम इस पे कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो व्हाई नॉट, इस पे हम काम कर सकते हैं। थोड़ा सा सूरत बेहतर होगी, हम इसको और प्रोग्रेस हमारा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताऊं, इस वक्त आमिर मजहर जो है वो कनाडा में है, और साथ फैसल नवाज वो कनाडा चैप्टर ऑलरेडी खोल चुके हैं और वहां पे काम हो रहा है कनाडा में। और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में इमरान हुसैन है, वो इसको वो कर रहे हैं, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। मेरा बड़े फायदा होगा इसमें कि आप जितने भी चैप्टर्स खोलते जा रहे हैं उनके मुझे लिंक्स और डिटेल्स भेजिएगा, ताकि जो तमाम पाकिस्तानी इन ममालिक में हैं, मैं इनको ये चैप्टर्स के लिंक्स भेज सकूं ज्वाइन करने, ताकि हमारी पाकिस्तानियों की तादाद बढ़े और अच्छे लोग आगे आए अपना रोल प्ले करने में। जरूर जरूर सर, जरूर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आई वुड से ये सेगमेंट या क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है ये। तो पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े दिल खुले मिजाज के लोग हैं, खुले दिल के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा सबको अपना बना लेते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं अपने आप को अपनी बात मनवा सकते हैं अच्छे से, बेसिकली जो पढ़ी लिखी कौम है हमारी। तो जी आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे लोग हैं इस वक्त ओमान में, जो ओमान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं? और हम टूरिज्म पे भी बाद में बात कर सकते हैं कोविड-19 के बाद, कि मस्कत से लोगों को पाकिस्तान लाया जाए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी। आपकी अगर हम पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके हवाले से हम बात करें, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में। अमीर हमजा हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूं उन्हें मैं। फिर कमर रियाज हैं, ठीक है, आमिर मजहर हैं। तो ये लोग यानी कि पाकिस्तानी अगर हम बात करें कि ये काफी अच्छा काम, नुमान भाई हैं पाक इन्वेस्टमेंट वाले, तो ये इन्होंने बड़ा काम किया, और बेलोस जिस तरह हमने काम किया इन्होंने बेलोस काम किया है, और ये लोग डिजर्व करते हैं। और अगर हम हम अपना नेक्सस बना सकते हैं, और ये हार्डकोर वर्कर हैं और ये लोग काम करना जानते हैं, तो उसके हवाले से फिर हमारा काफी ज्यादा लिंक है वहां पे मिनिस्ट्रीज में। ओमान में 15 साल हमें हो गए, बाकी लोगों के तो हम वी कैन डू। और ओमानी लोग जिस तरह हमारे से मोहब्बत करते हैं, हम भी उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। कोई शक नहीं है इस बात का। बेसिकली ओमान जो पूरे जीसीसी में बहुत ही फ्रेंडली नेशन है, बहुत ही अच्छी मोहब्बत वाली कंट्री है बेसिकली, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी वहाँ गुजरी है बचपन से, और मैंने ओमान को अपने साथ ही बड़े होते हुए देखा है माशाल्लाह। तो मेरा तो एक बड़ा अलग कनेक्शन है ओमान के साथ। तो आज भी मैं ओमान को मिस करता हूँ यहाँ पाकिस्तान कराची में बैठते हुए, और आई एम श्योर आप भी मिस कर रहे हैं इस्लामाबाद में। आप भी बहुत सब्री से वेट कर रहे हैं कब आप वापस जाएं और अपनी पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए हाजिर हों, क्योंकि ऐसे ही कोविड-19 की वजह से आप अटके हुए हैं, और आपकी फैमिली मस्कत में, अल्लाह करे कि फ्लाइट्स खुल जाएं और आप जा सकें, और हमें आप जैसा जल्दी जो हमारे पाकिस्तानियों के काम। अभी तो मैं रिसर्च का तालिब इल्म भी हूँ, वो भी चल रहा है साथ साथ, तो इंशाल्लाह।
मैंने एक और बात आपके बारे में सुनी है, जो मुझे पता नहीं था जी। कि आप वाक़ई इस चीज़ में हैं। ये आपने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे ये बड़ा गिला है आपसे इस बात का, कि आप रिसर्च कि स्कॉलर भी हैं और आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है। क्या बात है भई! जी, 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 जी। जी, रिसर्च स्कॉलर जी, मैं एचआर में पीएचडी कर रहा हूँ और ओहो! लीडरशिप एम्पावरमेंट मेरा टॉपिक है अच्छा। और उसके साथ-साथ यहाँ पर मेरे डॉक्टर माजिद बगराम साहब हैं और डॉक्टर अदनान साहब हैं। उन्होंने हुँ, मुझे हुँ। बड़ा इनिशिएटिव लिया और बड़ा मुझे एनकरेज किया। उन्होंने कहा कि यू शुड हैव टू बी मोटिवेशनल स्पीकर, आपको बोलना चाहिए। यूनिवर्सिटी मौका तो फिर अब मैंने नवीद कोई अहमद शक खान के नहीं नाम है, से एक कोई शक चैनल नहीं है, आप स्टार्ट हैं किया है। बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर और आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ है उसकी मैं दाद देता हूँ और मैं उसको एंडोर्स भी कर सकता हूँ बिकॉज़ आई हैव सीन यू वर्किंग रियली हार्ड ओमान में भी और थैंक यू, आपका माशाल्लाह बड़ापन है। पाकिस्तान का एक मकबूल चेहरा है, जो आप बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको शुक्रिया, आपका हमेशा बड़ापन है, तारीफ खुदा कामयाब। की। वी नीड यंग लीडर्स लाइक यू माशाल्लाह आप बहुत जवान हैं तो आप पाकिस्तान की ज़रूरत है आपको। सर। अच्छा, तो ये यूट्यूब चैनल जो है आपका बेसिकली मुझे थोड़ा खतरा लग रहा है आपसे क्योंकि मैं भी यूट्यूब चैनल पे अपने कुछ काम कर अच्छा काम करने की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन मुझे अगर ये खतरा लग रहा है कि अगर आप भी यूट्यूब पे हैं, तो आप तो मेरे से आगे निकल जाएँगे और आप माशाल्लाह अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा हमारे बीच में। जी, हेल्दी देखिए मिल के काम करना चाहिए एक-दूसरे के साथ। अगर आप कामयाब होंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। इसी तरीके से मैं समझता हूँ मैं कामयाब होऊँगा, आपको ज़्यादा खुशी होगी। तो मिल बेशक, इंसान इनफ़रादी इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। मेरी कोशिश होती है देखिए मैंने अब आप देखा होगा मैंने बीसियों लोगों के नाम अभी आपके मुट्ठी सामने बनना है, गिनवाए हैं, मुझे याद है। हमें मुट्ठी बनना है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही है। जी, जी। तो तो ए आपका जो जी चैनल सर। है उसको ज़रा बताते चलें कि किस आप अपने चैनल पे किस मौज़ू और किस टॉपिक्स पे बात करते हैं ताकि लोगों को पता तो चले ताकि वो आपको सब्सक्राइब भी करें और आपको फ़ॉलो करना भी शुरू करें? मेरा बेसिकली बेसिकली अभी तो जो मेरे टॉपिक हैं वो मोटिवेशनल है, अच्छा, पॉजिटिव रहना और यंगस्टर्स को मेरा ज्यादा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फुकदान है, अगर मैंने देखा ना यहाँ पर सिर्फ न्यूज चैनल ही है और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल। बच्चों के लिए कुछ नहीं है और जो सबसे बड़ा जो है ना हमारे यहाँ बहुत जरूरी है वो लोगों की शख्सियत को बनाना, उजागर करना उनकी। और दूसरा ये है कि हमें एथिक्स के ऊपर जोर देने की बहुत ज़रूरी है। तो एथिकल बेस ज़्यादा मेरा उसके ऊपर ज़ोर है। उसी पे कोशिश थोड़ी-सी कर रहे हैं। तो नवीद अहमद खान के नाम से मैं कर रहा हूँ। तो होप फॉर द बेस्ट, देखें अल्लाह ताला, और मेरा फ़ोकस है एजुकेशन और हेल्थ। माशाल्लाह शुक्रिया। यही 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान लैग कर रहा है इस वक़्त जो मैंने भी महसूस किया है कि हम दुनिया में हेल्थ शोबे में और एजुकेशन के मामले में पीछे हैं अपने बाकी कंट्रीज़ से। क्यों? क्योंकि हम इन पे फ़ोकस नहीं करते। अगर हम अपना बजट उठा के देखें सालाना का कि हमें इन 2 एरियाज़ में हमेशा बजट कम ही नज़र आया है और लोग पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे टीचर्स, सारे लोग बाहर होंगे, तो फिर मुल्क में अच्छे लोग कहाँ से आगे आएँगे फिर? तो इफ यू आर डूइंग दिस वर्क, ऐसी वी एप्रिशिएट इट, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब तो हमें थैंक यू। चाहिए कि हम इन दोनों शोबों को और बढ़ाएँ और पाकिस्तान से वो कहते हैं ना हीरे तलाश करें, अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स, जी। अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स जो हमारी सोसाइटी को बेस्ट दे सकें। आपको मैं थोड़ी-सी बात को इसको बढ़ा लेता हूँ। हमने एक इनिशिएटिव ओमान में उसको हमारा लिया अमेजिंग पाकिस्तान के नाम से। तो उसके अंदर हमारी एजुकेशन के ऊपर, फिर हमारे टूरिस्ट स्पॉट, इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया। फिर हमें फंड की ज़रूरत थी जिसके ऊपर थोड़ा-सा हमें वो प्रॉब्लम्स आईं। लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं अभी मेरा फर्दर प्लान है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे हम इसको इंशाल्लाह। ठीक है, तो ज़बरदस्त। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मुझे आपसे सीखने भी काफ़ी कुछ मिलेगा बेसिकली बिकॉज़ आई ऑलवेज़ लुक अप टू यू। माशाल्लाह यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, सो मेरी सारी दुआएँ और ख्वाहिशात हैं कि आप ज़रूर कामयाब हो क्योंकि पाकिस्तान अगेन आई वुड से एंड एंडोर्स कि वी नीड पीपल लाइक यू। ठीक है ना? थैंक यू। तो एक और राज़ आपका मुझे पता चला है, अब इसके ऊपर आप ज़रा रोशनी डालिए। ये जी, जी। हेलीकॉप्टर का ये क्या सीन है इसमें मैं नहीं समझ पा रहा कि ये इसकी क्या कहानी है? ज़रा बताएँ सबको। वो एक्चुअल में बड़ी मज़े की स्टोरी, आपको पता नहीं कहाँ से ये मिल गई है।
एक्चुअली हमारे एक बैठे हैं अपने लोगों से राज निकालने में। जाए प्लीज जरूर बताएं हमें। एक्चुअली इस तरह था कि जी वो इस तरह था कि पाकिस्तानी एक इदारे का हेलीकॉप्टर था जो कि पाकिस्तान गालिबन नेवी का होगा, नेवी का था। शिप से वो जो है वो इधर आ गया ओमान की तरफ और उसका जो है फ्यूल खत्म हो गया तो वो लैंड कर गया। तो उस वक्त के फिर एम्बेसडर और डिफेंस अटैची ने फिर हमें उनको टास्क दिया और उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें दिए, सारे कोऑर्डिनेट्स दिए कि आप इसको हेल्प करने में मदद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आमिर मजहर अलस्तर पेट्रोलिंग के जो सीईओ हैं, हमने प्राडो पकड़ी और ऑफ रोड घूमा और इट टुक 3 आवर्स और यती बीच के ऊपर आगे हमने उसको तलाश कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जी और फिर वो हम पहुंचे। बनाता हूँ कि 2 शहजादे निकले अपनी सवारी पर पराडो में बैठ के एक खुफिया ये कह लें या एक जबरदस्त हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए, और उसके लिए आप दोनों हीरो बन गए कि आपने आखिर में तलाश कर ही लिया वो हेलीकॉप्टर। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी वो हमने तलाश किया। और फिर आगे ओमान गवर्नमेंट को बाद में इन्फॉर्म किया, हम उनके लिए खाना पीना लेकर गए सब कुछ, और फिर बाद में ओमान पुलिस आ गई। फिर इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, तो कट एंड शॉर्ट कि हमने उसको तलाश किया सबसे पहले। अरेस्ट तो नहीं हुए आप लोग? नहीं बड़ा आपको हमने जाकर फिर इन्फॉर्म किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ ओमान को एम्बेसी ने इन्फॉर्म किया, फिर आरओपी आ गई, फिर जो सिलसिला एक होता है वो कंप्लीट करके तो वेरी नेक्स्ट डे जो फिर उनको वापस गए वो लोग। माशाल्लाह, देखा ना, मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं। जब एक दफा ठान ले के उनने कुछ काम करना है तो उनने करना है। तो जैसे अब आपने और आमिर साहब ने अपना दिमाग लगाया, वही हम कुछ बाकी सब सोते पड़े थे, आप लोग उठे और आप लोग ने गया और आप लोग बस निकल पड़े। हमने ढूंढ लिया, पहले पहुंच गए थे हम लोग जी। बिल्कुल माशाल्लाह, अच्छी बात। तो मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा है। अगर मैं और कुछ कहना चाहूँ आपके बारे में तो बहुत कम होगा। बेसिकली आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि और क्या फ्यूचर को देख रहे हैं, आपके क्या और गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप इस इनिशिएटिव के अंडर में जो मस्कत में चल रहा है, या अपनी जाती जिंदगी में क्या तब्दीली देखना चाहते हैं? मैं बस असल में थोड़ा सा एक शेयर करना चाहूँगा। आपको शायद मालूम होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओमान ने मुझे एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी, सारे बोर्ड डिसॉल्व कर और मैं ज़ियाउल हक सिद्दीकी साहब और आसिफ साहब, जो हम तीनों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। जितने 6 स्कूल कॉलेजेस हैं उसको मैंने एज ए फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस और ऑलमोस्ट काफी उस पर काम किया। इलेक्शन भी हमने उसमें करवाए। तो पूरा हमने लुक आफ्टर किए। 400-450 स्टाफ था। फिर आपको पता है 6-7 हजार स्टूडेंट थे, 6 हमारी ब्रांचेस थी। तो ये बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। तो उस हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आ गई हैं जितने भी हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस के कम्युनिटी स्कूल हैं, तो उसमें हमें क्योंकि अभी पहले एम्बेसी से उसमें आ गई हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा है कि हमारा एक थोड़ा सा एक बैड एक्सपीरियंस भी रहा हमारे। I see. आयु, तो अब आप पाकिस्तान स्कूल से डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हैं उनके पॉलिसी मेकिंग में, या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप हैं शामिल? एक एम्बेसडर अच्छा इधर आया हूँ। इंशाल्लाह सून दोबारा वापस जाऊंगा। मुझे पूछा, मिनिस्ट्री ने दोबारा कॉल की, तो मैंने कहा फिलहाल अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आई विल गो बैक। तो अभी उसमें देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि उस हवाले से ये था कि हमारे एक हमारे एम्बेसडर थे। मेरा ये होगा उनसे रिक्वेस्ट कि स्कूल के साथ तावन करें, उनसे कोऑपरेट करें। जो हमारी कंडीशन होती है इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि एक इधर से हमारे पास एम्बेसी का प्रेशर होता है, कम्युनिटी का प्रेशर होता है और फिर मिनिस्ट्री का प्रेशर होता है। तो हमारे लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि 3 जगहों से चीजों को हैंडल करना। तो इट वाज वेरी वेरी टफ सिचुएशन। तो अगर आप एक कहते हैं इस एक हमारा छोटा सा बल्कि एक हमारा इवेंट था वहां पे, उसके ऊपर एम्बेसी और हमारे दरमियान एक काफी ज्यादा इशू रहा। तो उसके ऊपर खैर हमने इसको सॉर्टेड आउट किया उसको बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एम्बेसी से कि हमें जरा जो है स्कूल वालों को भी देखा करें, इनको कम्युनिटी के जो स्कूल चला रहे, इट वाज अ वेरी टफ जॉब। हौले हाथ रखिए आप, ये कहना चाहते हैं। बहुत टफ है। ओमान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओमान, इधर से पाकिस्तान एम्बेसी और कम्युनिटी,
और हम लोग बीच में फंस जाते हैं। और इलेक्शन जो हमने करवाया, यू कांट इमेजिन कि कितना टफ था इलेक्शन करवाना ये, और अब तो बड़ा हमारे पे प्रेशर था। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस अब माशाल्लाह बड़े शफाफ तरीके से होने लगे हैं। जो लोग कहते हैं कि हुए थे 2018 के, हमें मस्कत में तो जाहिर बात है हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी की सहूलत है, तो वहाँ पर तो कोई धांधली तो नहीं होती ना वहाँ इलेक्शंस में। उसमें कोई था, जो हमने बड़ा स्ट्रिक्ट उसको करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा कोशिश की कि उसको जितना क्लीन हो सकता है। आपको मैं थोड़ी सी एक और चीज बताता हूँ। हमने एक कमेटी डिसॉल्व किया था, मुझे एक जो है ना उसका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हेड बनाया था। उसमें एम्बेसी के मेंबर भी शामिल थे और बाकी भी मिनिस्ट्री की तरफ से। तो वो हमने काम किया उसके ऊपर, और आप यकीन जाने उन दिनों हमने फोन बंद कर दिया था। बहुत प्रेशर था, सोशल क्लब का प्रेशर था, एम्बेसी की तरफ से प्रेशर था, लोकल लोगों का था। खैर वो हमें एक फैसला करना पड़ा कि हमें एक स्कूल का पूरा बोर्ड खत्म करने पर। उस वक्त मैं लीड कर रहा था उसको मेरे, और बड़ा ही मुश्किल काम था हमारे लिए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको किया अचीव। हमने किसी की नहीं सुनी, लोग नाराज भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने बड़े एहसन तरीके से उस केस को डिसॉल्व किया कि यार बाहर जाने से बेहतर है कि हम खुद फैसले उसके कर लें। जब इंसान सच्चा और ईमानदार हो तो उसे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ अपने दिल की और अपनी ज़मीर की सुनता है। बिल्कुल, तो आप इसी तरीके से डटे रहिए, क्योंकि जो ईमानदार लोग हैं वो बहुत कम है इस दुनिया में, वरना बुरे लोग तो हर जगह फैले हुए हैं। तो जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे और अच्छी काम करते रहेंगे, कोई आपको हिला नहीं पाएगा। तो इस के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डटे रहिए अपने कामों में। डेफिनेट। थैंक यू, आपकी मोहब्बत है मसरूर भाई। शुक्रिया। ऑलवेज देयर फॉर आपका यू बड़ापन है। always there for you whenever you need me. थैंक यू। तो ठीक है, ऑल द ऑडियंस, थैंक यू सो मच। हम अपने गेस्ट को बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उनने अपने कीमती वक्त में से हमें ये थोड़ा सा टाइम दिया अपना, कि मैं इनको ला सका अपने सेशन पे और आप लोगों से इंट्रोड्यूस कर सका और इनकी कहानी जान सका और इनके बारे में आप सबसे शेयर कर सका। तो मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कहूँगा वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइव सेशन, बीइंग माय गेस्ट। आपका वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आपका बहुत शुक्रिया। चैनल के बारे में जो अगर आप देख रहे हैं कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, कुछ बताना चाहेंगे लोगों को ताकि लोग मेरे से भी जुड़ सकें? अगर आप चैनल में थोड़ी जी दो चीजें, अच्छा दो, अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं आपको 2 चीजें जो है इस पे मैं कहना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से। जी जरूर। पहला तो मैं ये कहूंगा कि देखें जो पॉजिटिव लोग हैं, मैं सबका आपको ये कहूंगा, पॉजिटिव लोग, अच्छे लोगों की इज्जत करें और उनकी तारीफ करें, ठीक है, और उनको अप्रिशिएट करें। तो ये मैं आपके उस पर कहना चाहूंगा। उसके अंदर मैं 2 लोगों का थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा जो हमने हमारे हवाले से किया। बहुत हमारे कम्युनिटी के अच्छे लोग हैं, जस्ट लाइक जिन्होंने हमारे साथ हर दफा, हर पैनल पे, हर जगह हमारे साथ दिया। 2 मिनट में आपका लूंगा। यासीन भट्टी साहब हैं, स्टार लाइट्स वाले, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करूंगा कि हर दफा। मोहम्मद रियाज साहब हैं, वो हर लिहाज से उन्होंने हमारा साथ दिया, कभी ना नहीं की। फयाज अली शाह साहब हैं, इल्हाम किचन वाले मोहम्मद जैदी साहब हैं, यानी कि ये लोग बेलोस लोग हैं कि इन्होंने हर जगह हमारे साथ रहे। एक में सबसे ज्यादा कि हमने जब पाकिस्तानियों की जॉब्स करवाई और उसके अंदर टिकट्स के मामलात होते थे, लेना देना, इन लोगों ने हमारा हर जगह। और एक मैं आपको सीक्रेट बताऊं कि जितने भी हमने 5 स्टार होटल्स पे डिनर किए, जो कि हमारे 30, 40, 50 डिनर्स हैं और इतना बड़ा वेन्यू, तो दे आर द पीछे ये लोग सब शामिल हैं। और सबसे टॉप पे जो मैं यासीन भट्टी साहब का इस पे कहूंगा, ये कम्युनिटी के लोग हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बाकी जुड़े हुए उन सबका शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, फिर उनका डेफिनेटली इन लोगों ने बड़ा साथ दिया हमारा। बाकी मैं आपके हवाले से काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी आपसे मुलाकात होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि आप, अच्छा सबसे अच्छी बात ये आपकी है कि आप इस पे कहते हैं यार पैसों को इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। तो दिस इज मैं भी अभी यंगस्टर्स के कहता हूं कि सीखें यार, पैसा मिल जाता है, पैसा इज नथिंग, पैसा आ जाता है। आप काम करें अच्छे काम के लिए, पॉजिटिव रह के करें,
और आपका जो नसीब है वो अल्लाह आपका बना देता है। पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, और आप मैं ये कहूंगा यंगस्टर से कि आप जैसे मसरूर चीज आपसे सीखें कि देखिए आप एक कंटिन्यूस एक एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके चैनल ने आप देखें कि आपने कितना ज्यादा काम किया है, और ये आसान काम नहीं है लोगों को ऑनलाइन लेना एक पूरा। अब मुझे अंदाजा हो गया 1 हफ्ते से तो आप मेरे साथ लगे हुए हैं कि नवीद भाई ये, नवीद भाई वो, इस तरह करना है, वो इस तरह करना है, तो इट्स नॉट इजी। किसी भी चीज के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, और ऊपर से जो ऐसे ही एफर्ट है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड या किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए आपकी मेहनत, हार्डवर्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बिल्कुल तो और उसके बिल्कुल लिए ऐसे आपको सब्र होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए और अपने गोल के पीछे भागना चाहिए। तो मेरी बस यही ऐसे ही। ख्वाहिश है। आपने जो मेरी तारीफ की मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई रियली फील ऑनर्ड मैं बाय बस दैट। थैंक यू। मैं इस पे ये कहूंगा, देखें मसरूर भाई का जो चैनल है इसको देखें, मैं तो एक टर्म यूज होती है साइकोलॉजिकल ऑनरशिप ना, तो तो हम उसी में ये कहते हैं कि हम डेफिनेटली उसको हम इसको ऑनर करते हैं, और मैं सबसे कहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको जो है ना ऑनरशिप दें, क्योंकि बी पाकिस्तानी और अपनी चीजों को हम प्रमोट करें, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तानियों को प्रमोट करें। ये फोरम भी हमारे लोगों के लिए है। बेशक बेशक, मैं इस चैनल पे अच्छे-अच्छे लोगों को लेकर आता हूँ रोज़। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपने पाकिस्तानी बहन-भाइयों को एजुकेट कर सकूँ और उनके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ जो उनकी ज़िंदगी में कुछ लैक कर रही हो। मिसाल के तौर पे कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, दे कैन ऑलवेज़ लर्न ऐसे ही, फ्रॉम समवन एल्स, मतलब किसी न किसी से सीखते हैं, ठीक है? तो आज मैं बिल्कुल आपको ऐसे ही। लेकर आया हूँ, तो मैंने बहुत कुछ चीज़ आपसे सीखा है माशाल्लाह, और मैं हमेशा, जैसे मैंने हमेशा शुक्रिया। कहा है कि मैं आपसे सीखता रहता हूँ। इसी तरीके से जिनको भी मैं लेकर आता हूँ, चाहे वो मस्कत में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए और दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड शेयर देयर नॉलेज एंड देखिए, एक्सपीरियंस, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, बिकॉज़ दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो नहीं बिफोर आप जैसे लोग बहुत हैं। लास्ट में मैं वही आपसे एक एक छोटा सा आप प्लेटफॉर्म, अजरा आपा है, अजरा आपा, अजरा नहीं आपको पता होगा, अजरा जी, मिसेज जी, अजरा जी, अली, बहुत बिल्कुल, वो भी मेरे जहन में भी आया है। बड़ा काम किया उन्होंने बेलोस पाकिस्तान के लिए। तो आप भी बेशक, उनको बेशक, जानते हैं, मैं उनका नाम भूल गया, बिल्कुल। मैंने कहा शुड भी, वो अस्सलाम भी वालेकुम। डिजर्व करती हैं। जी, एक बड़ा काम किया इन लोगों ने, हमने और इन सब ने मिलकर हमने बड़ा बेलोस काम किया पाकिस्तान के लिए। तो बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद किया और एक इज्जत दी, तो उसपे मुझे बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आमीन, आप फलें फूलें आमीन। और खुश रहें और हम मुस्कुराते हम रहें। सब एक-दूसरे के काम आएँ और एज़ अ पाकिस्तानी वी बिकम वन एज़ अ नेशन, जो हमें बहुत ज़रूरत है इस वक़्त, बिल्कुल, क्योंकि इस वक़्त मुश्किल घड़ी चल रही है कोविड-19 की। तो मैं एक लास्ट मैसेज अपने ऑडियंस से सबको बताता चलूँ कि जब मुश्किल वक़्त होता है, तो हमने अक्सर पाकिस्तान में देखा है कि वो जुड़ जाते हैं और वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिटी की बात है सारी। चाहे पाकिस्तान में बहुत पहले सैलाब आया हो या कोई भी मसला रहा हो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कभी भी अलग नहीं होते, हमेशा जुड़ जाते। सो प्लीज रिमेंबर दिस वन थिंग, दैट पाकिस्तानी शुड बी ऑलवेज यूनाइटेड एंड बी टुगेदर ऑलवेज। गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, इट डजंट मैटर, बी यूनाइटेड। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो थैंक यू। आप सबके लिए बस यही गुजारिश है कि जैसे नवीद भाई ने कहा कि प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरा कोई भी सेशन अच्छा लग रहा है या मैं अच्छा लग रहा हूँ आपको अपने मेरे मैकलॉक्स के चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे हेल्प करें कि मैं अच्छे-अच्छे लोगों को और रोज़ लाके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। थैंक यू। आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट सेशन। इंशाल्लाह कल या परसों जो भी मेरे गेस्ट होंगे, यू विल ऑल कम टू नो। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने बुजुर्गों की इज्जत करें और हमेशा खुश रहें। शुक्रिया बहुत बहुत नवीद भाई। थैंक यू। सी यू वंस अगेन। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज।